हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKMP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हम परिकेंद्र पर आधारित क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है और आपके पास टाइम है सिर्फ 1 मिनट का। 1 मिनट में आपको आंसर कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन टफ है। तो कैलकुलेशन हम कैसे सिंपल कर सकते हैं वो हम इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेशन को सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है ट्रायंगल एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है। तो एक एक्स वाई जेड हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, एक्स वाई जेड, और y बराबर कितना दिया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आ रहा है। अब हमें दिया एक्स वाई बराबर 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, वाई जेड बराबर हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। परिकेंद्र की त्रिज्या क्या निकालना है हमें, परिकेंद्र की त्रिज्या। तो मैंने बताया था आपको कि समकोण त्रिभुज में यदि हम एक परिकेंद्र बनाए, तो पहले मान लो हमने परिवृत्त बनाया, तो यहाँ कहीं पर हमें क्या मिलेगा, परिकेंद्र, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं O और ये क्या है R रेडियस। तो यही हमसे पूछा गया है कि परिकेंद्र की त्रिज्या। तो हमें पता है समकोण त्रिभुज में R बराबर कर्ण डिवाइडेड बाय 2। कर्ण जो भी होता है उसका यदि आधा करते हैं हम, तो समकोण त्रिभुज में हमें क्या मिलता है, परिवृत्त की त्रिज्या। अब ये 2.5 दे रखा है, 2.5 है, ठीक है। और ये क्या कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है एक्स और जेड निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप ऐसा कर सकते हो। एक तो तरीका ऐसा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण मुझे निकालना है, तो मैंने मान लिया इसको क्या, h का स्क्वायर, लंब कितना दे रखा है 2.5 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना दे रखा है 6 का स्क्वायर। एक तरीका ऐसा है, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन हमें क्या सीखना है, बेटर कुछ ऐसा करें हम कि हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाए। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में ट्रिपलेट से याद रखना है आपको। 2 याद बताए थे, 3 4 5, दूसरा बताया था 6 8 10, और एक और मैं बता रहा हूं 5 12 और 13, 5 12 और 13, ठीक है। इस टाइप से मैं आगे आपको बताता जाऊंगा। ये आपको समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट्स याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, सिंपल, मेरे पास है 25, 2.5 है और फिर क्या है 6, और मुझे यहाँ पर निकालना है कि यहाँ पर जो कर्ण आएगा वो क्या आएगा। अब देखिए यदि ये 2.5 है तो मैं क्या करता हूँ, इसको 10 से गुणा कर लेता हूँ। 10 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 25, इसका 10 से गुणा करूंगा 60, और ये हो जाएगा जो भी हमें निकालना है वो। अब इनमें आप ट्रिपलेट्स में देखो कि कहां आपकी जुगाड़ बन सकती है। तो मैं क्या करूं, ये 5 का मल्टीपल हो सकता है क्या, हो सकता है। मैं लिख सकता हूं 5 × 5 25, इसको लिख सकता हूं मैं 5 × 12 12 5 60। तो ऐसे ही यदि मैं सीक्वेंस में चलूं तो मेरा ट्रिपलेट्स क्या बनता है, मेरा ट्रिपलेट्स बन रहा है 5 12 और 13। तो ये हो गया 5, यहाँ हो गया 12, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 13 आना चाहिए। तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से, तो क्या हो जाएगा 65। मतलब यहाँ पर जो मेरा नंबर आएगा वो क्या आएगा 65। लेकिन मैंने क्या किया था, 10 से मल्टीप्लाई किया था तो मेरा 25 आया था, यहाँ 60 आया था। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 10 से भाग दे दूंगा, 10 से भाग दे दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 6.5। तो मैं यहाँ पर मेरा जो कर्ण निकला, कर्ण कितना निकल कर आ गया 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम सिंपल बना सकते हैं। ये कैलकुलेशन आपको सीखनी है। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपका सिंपल करता है, क्वेश्चन बहुत जल्दी बन सकता है। अब यहाँ पर ये मेरा 6.5 आ गया, तो r क्या होता है, आधा। अब 6.5 का आधा आप बता दो कितना होगा, 3.25 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगी मेरी, रेडियस आ जाएगी, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि क्वेश्चन को कैसे हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। जब भी हमारा समकोण त्रिभुज आता है ट्रिपलेट्स आपको याद रखना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, ट्रायंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है यदि AB बराबर AC, AB और AC कितना दिया है 12√5, ठीक है, यहाँ देखिए 12√5, 12√5 दिया है, तथा BC बराबर 24 सेंटीमीटर। तो परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। परिवृत्त जो बनेगा उसकी आपको त्रिज्या निकालना है। अब देखिए ये क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं
तो सबसे पहली बात कि हमने जितने फार्मूले पढ़े हैं वो हमें याद करना है कि क्या क्या हमने पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है यदि हम परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है हमें, तो r बराबर ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, ये हमने पढ़ रखा है। डेल्टा मतलब क्या, ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे एक और पढ़ रखा है हमने, r बराबर a/√3, लेकिन ये किसके लिए है, ये समबाहु त्रिभुज के लिए। किसके लिए, समबाहु, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, समद्विबाहु, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते, मतलब हमें यही वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब इस फार्मूले हम देखें तो a हमारे पास है, b हमारे पास है, c हमारे पास है, 4 तो कांस्टेंट है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये जो त्रिभुज है इसका एरिया निकालना है। यदि हमने एरिया निकाल लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले फोकस किस पर करना पड़ेगा, एरिया निकालने पर। तो मैं सबसे पहले बना देता हूं, ये क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, ठीक है, जिसमें ए बी बराबर कितना दिया है, 12√5, ए सी बराबर कितना दिया है, 12√5, और बी सी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ये सब कुछ किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक। अब यदि आपको त्रिभुज का क्या निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि यदि हम एरिया निकाल लें तो यहाँ पर एरिया की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो एरिया निकालना है हमें, तो एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए 1/2 तो वैसे ही हुआ, आधार, आधार तो हमने कितना मान लिया, 24, बीसी आधार हो गया, तो ये लिख लिया 24 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमको निकालनी है, ये h निकाल ली तो ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई। अब यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी ऊंचाई हम कैसे निकालते हैं और उसकी ऊंचाई क्या होती है। तो हमें पता है कि यदि दो भुजाएं समान हो और दो भुजाएं के समान पर एक ये शीर्ष हो, इस शीर्ष से यदि हम सामने वाली भुजा पर क्या डालें, लंब, यदि इस शीर्ष से दो भुजाएं बराबर हो और दो भुजाओं को बराबर वाले शीर्ष से यदि हम सामने वाली भुजा पर लंब डालें, तो ये जो लंब है ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, मतलब ये 12 और ये भी कितना हो जाएगा, 12। ये किसमें होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है। ये आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जो दोनों भुजाएं बराबर हैं उन दोनों भुजाओं के शीर्ष से यदि हम लंब डालें सामने वाली भुजा पर तो उस भुजा को वो दो बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो ये 24 था तो इस साइड 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए, इसको मैं मान लेता हूं डी, डीसी में यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो हो गया आपका कर्ण, एसी क्या हो गया, कर्ण, तो मैं लिख सकता हूं 12√5 का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो गया, h, तो h का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया, 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको देखिए सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल है। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो लिखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ h स्क्वायर बराबर 12√5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये 12 इस साइड प्लस में है तो ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो h स्क्वायर बराबर मैंने ऐसा लिख लिया। अब देखिए इसको बिल्कुल सिंपल कैलकुलेट आपको करना है, h स्क्वायर बराबर 12 इंटू 12। अब देखिए 12 इंटू 12 में लिखा तो मैं ऐसा भी लिखूंगा √5 इंटू √5, तो √5 इंटू √5 क्या होगा, 5 हो जाएगा, तो इंटू 5 लिख लिया मैंने, माइनस 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 12 इंटू 12। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें भी 12 इंटू 12, इसमें भी 12 इंटू 12, कॉमन ले लो, तो यहाँ पर h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12, ब्रैकेट में क्या जाएगा, 5 माइनस 1, इस साइड तो 1 बचेगा। तो मैं इसको और सिंपलीफाई करूं तो मैं h स्क्वायर बराबर लिख सकता हूं 12 इंटू 12 इंटू 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। तो h बराबर क्या आ गया, h बराबर मेरा आ गया देखिए अब यहाँ पर वर्ग है, क्या है यहाँ पर स्क्वायर है ये, तो मैं स्क्वायर को
सॉल्व करने के लिए क्या लूंगा, इसका रूट लूंगा, और रूट लूंगा तो ये 12 तो है, तो 12 सेम आ जाएगा, और 4 को क्या लिख सकता हूँ 2। h बराबर मेरा आ गया 24। h बराबर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। देख सकता हूँ यहाँ से h बराबर 24 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि कैलकुलेशन आप सिंपल बना सकते हो। कैसे, हमने जो कैलकुलेशन है उसको बिल्कुल सिंपल बना दिया, कहीं पर भी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 इंटू 12 इंटू 5 तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता, तो हमने क्या किया, सिंपल कॉमन लिया और सॉल्व कर लिया। तो ये तरीका आपको सीखना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने h बराबर में कितना लिख देता हूँ 24। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि अब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 से मैं 24 को डिवाइड करूंगा तो 12 आ जाएगा। तो मैं एरिया लिख सकता हूँ, एरिया बराबर 12 इंटू 24। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व मत करो। क्यों नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो r बराबर क्या है, a b c डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। ठीक, अब a बराबर तीनों भुजाएं a b c, मतलब क्या, तीनों भुजाएं। तो a ये मान लो, b मान लो, इसको c मान लो, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। तो तीनों भुजाएं का लिख देता हूं मैं 12 इंटू रूट 5, फिर 12 इंटू रूट 5 इंटू 24, तीनों भुजाएं लिख दी। ये पहली वाली, फिर दूसरी वाली, फिर तीसरी वाली। तो a b और c हो गया, डिवाइडेड बाय 4 इंटू त्रिभुज का एरिया। तो क्या है इसको 12 इंटू 24। ठीक, अब इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। देखिए 24 से 24 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड करूंगा 12 को कितनी बार, 3 टाइम्स। तो r बराबर मेरा क्या है, r बराबर मेरा आ गया 3 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5। इसको मैं लिख सकता हूं, तो r बराबर मेरा आ जाएगा 5 इंटू 3, तो 5 3 15 सेंटीमीटर। r बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर r की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 15 सेंटीमीटर। अब आप बोल रहे होंगे कि सर इतना बड़ा कैलकुलेशन है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आप तरीका सीखो कि किस तरीके से हमने कैलकुलेशन को बिल्कुल सिंपल बनाया। कहीं पर भी हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया है। मतलब हमें ये ध्यान में रखना है कि जब तक हमारा फाइनल आंसर ना आ जाए तब तक हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है। सिंपल सिंपल आप चलते रहो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, बात खत्म। सबसे पहले वो उस चीज पर फोकस करो जो हमें फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट क्या करना था, परिवृत्त की त्रिज्या, मतलब r निकालना था हमें। तो r का फार्मूला दे रखा था ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब a हमें पता है, b पता है, c पता है, क्योंकि तीनों भुजाएं हैं तो तीनों भुजाएं हमें पता है। 4 तो कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं। निकालना क्या था हमें, त्रिभुज का एरिया। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज का एरिया निकाला। एरिया निकालने के बाद इसको हमने कैलकुलेट नहीं किया, मतलब हमने 12 इंटू 24 नहीं किया, नहीं तो फिर डिवाइड करने में दिक्कत आती। इसको हमने ऐसा ही रहने दिया और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। वैल्यू पुट कर दी तो सब कैलकुलेट हो गया, डायरेक्ट आंसर आ गया r बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं वो जो फास्ट करते हैं क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं। वो कहीं भी कोई भी कैलकुलेट नहीं करते, वो सिंपल वैल्यू पुट करते जाते हैं, तो आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ट्रायंगल एबीसी में AB बराबर 22 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर बोला है AD BC पर लंब है। AD क्या है, BC पर लंब है। तो यहाँ पर सब चीजें आपको दी गई है, तो आपको r निकालना है, मतलब परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप ही को करना है, क्योंकि आप इसको सॉल्व कर लोगे। मैंने अभी बताया है लास्ट क्वेश्चन कर उसी पर बेस्ड है। यहाँ पर तो आपको हाइट भी नहीं निकालनी है, क्योंकि AD हाइट दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में। ट्रायंगल ABC में AD माध्यिका है, ट्रायंगल ABC में AD क्या है, माध्यिका है, और BC पर, मतलब BC पर एक माध्यिका क्या है, AD। AD बराबर 1/2 BC, मतलब इसका और इसका मीनिंग मतलब है एक ही है, क्योंकि माध्यिका जो होती है वो भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। अब आगे बोला गया है कोण A बराबर आपको निकालना है BC परिवृत्त का व्यास है। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप कुछ भी देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ एक ही चीज समझ में आएगी आपको कि BC परिवृत्त का व्यास है।
अब परिवृत्त कब बनता है? जब हम परिकेंद्र लेते हैं। परिकेंद्र कब लेते हैं? कि मान लो हम कोई त्रिभुज लें एबीसी, ए बी सी, और इसका कहीं पर केंद्र हो, ठीक है, और उस केंद्र से हम क्या ड्रॉ करें? एक सर्कल ड्रॉ करें। तो मान लो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ बोला गया बीसी परिवृत्त का व्यास है, मतलब बीसी व्यास है। तो यदि मैं त्रिभुज सर्कल बनाऊंगा तो इस टाइप से सर्कल बनेगा मेरा, ऐसा। तब ये क्या होगा? बीसी परिवृत्त का क्या होगा? व्यास होगा। अब ये व्यास है तो आप सिंपल समझ सकते हो एडी, ये ए और डी बना दूं मैं, तो डी क्या हो गई? इसकी माध्यिका हो गई। ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद में जो आपको परिवृत्त बनाना है वो किस टाइप से बनाना है। यदि आप ये बनाना समझ गए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बनाना मतलब केलन है, यहाँ पर बनाना मतलब कि आपको ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि ये प्रॉपर्टी है तो हम इसका एंगल, जो कोण ए है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब कोण ए की आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, किसकी? वृत्त की। जब हम वृत्त पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे कि कोई एक वृत्त है, उसमें एक डायमीटर है, ठीक है, व्यास है, और व्यास से यदि हम इस टाइप का कोई भी कोण बनाते हैं, ठीक है, आधे भाग में कोई भी कोण बनाते हैं, तो ये जो कोण बनता है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आपसे यही पूछा गया है कि कोण ए कितना है, तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जब हम वृत्त पढ़ेंगे उस टाइम हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि किसी भी वृत्त में आधे में, किसी भी वृत्त के आधे भाग में यदि आप कोई भी कोण बनाते हो तो जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ये आधे भाग में बना हुआ है, तो ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 90 डिग्री का, ठीक। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, लेकिन आप ट्राई कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ एक बार कि सॉल्व कैसे करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपसे बोला था कि आपको करना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप एक लॉजिक है। आप सोच रहे होंगे कि दो भुजा दी है, तीसरी भुजा हमें निकालनी होगी, लेकिन तीसरी भुजा आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? सबसे पहले तो यदि हमें आर निकालना है तो आर बराबर क्या होता है? ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तो मान लो ये त्रिभुज बनाया मैंने ए बी सी, उसमें ए बी बराबर 22 दे रखा है, ए सी बराबर 12 दे रखा है, और ए डी क्या है? लंब है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 6, ठीक है, और बी सी क्या है? भुजा। अब मुझे इस त्रिभुज का एरिया निकालना है। एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 1/2 इंटू आधार, आधार क्या है? बीसी, इंटू हाइट कितनी है? 6, तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीसी निकालना पड़ेगा, लेकिन बीसी निकालने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब आप इस फॉर्मूला में रखोगे तो आपको तीन भुजाएं रखना है, ए बी सी। तो आर बराबर में क्या रखूंगा? ए बराबर मान लो मैंने 22 रखा, बी बराबर मैंने 12 रख दिया, तो सी बराबर क्या? तीसरी भुजा कौन सी है? बीसी, तो यहाँ पर मैं बीसी लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा क्या है? एरिया। एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बीसी इंटू 6, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बोला था आपको कि ये जो भुजा है इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है। बीसी से बीसी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड कर ले हम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सबको सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो r बराबर आ गया 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फाइंड आउट करना ही है, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो क्या क्या दिया है, आपको निकालना क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमें पता है कि बीसी तो बीसी निकालना बैठ जाए, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या दिया हुआ है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो बीसी से बीसी डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा परिवृत्त है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अंतः केंद्र, ठीक है, अंतःवृत्त हम इस पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा कि बाहर की ओर त्रिभुज वृत्त बन रहा है, अब हम पढ़ेंगे अंदर की ओर त्रिभुज बनता है, तो अंतःवृत्त हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आ सके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि वो बेनिफिट ले सके। ओके, थैंक यू गाइस, वी विल कंटिन्यू